आप अंदर जाइए और लोगों को बुला के ये कैफे सील करवाइए। ठीक है सर, वी कैन डू समथिंग अबाउट दिस। देखिए, फूड एंड सेफ्टी वायलेशंस की वजह से अब ये कैफे सील होगा। सर, दिस इज द ओनली कैफे आई हैव। सर प्लीज प्लीज इसे रोकने के लिए कुछ तो कर सकते होंगे सर। देखिए, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये सब वायलेशन करने से पहले सोचना चाहिए था। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैम, वो लोग कैफे बंद कर रहे हैं, हमें चलना होगा। पता नहीं क्या हो गया, ये सब इतना अच्छा चल रहा था कैफे हमारा। मैम, अचानक ये सब कैसे हो गया? तुमने वो सामने कैफे देखा है? हाँ, वहां भी तो रेड पड़ी थी ना। वो रेड मैंने ही पड़वाई थी। और क्यों मैम? उस कैफे का जो ओनर है ना, वो मेरे कॉलेज का कॉम्पिटिटर है और मुझे ना हमेशा से ही उससे आगे बढ़ना है। इनका और हमारा इंग्रेडिएंट सप्लायर भी सेम है, तो मैंने उसे रिश्वत दी ताकि वो इनको एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट सप्लाई करे। पर जो सप्लाई करने आया था ना, उसने गलती से वो सेम एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स हमें भी दे दिए। मैं उसका बुरा चाहने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि अपने कैफे पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रगति, आप यहाँ बैठी ना। पंकज, कैसे हो तुम? और खाना कैसा लगा? मैं एकदम बढ़िया, और खाना भी बहुत ही अच्छा था। जितना मैंने यहाँ के बारे में सुना है उससे ज्यादा बेटर। लेकिन आप यहाँ कैसे? ये मेरा कैफे है। वाह दीप, आप हमेशा से इतने टैलेंटेड रहे हो और मेरे इंस्पिरेशन भी। लेकिन आपका जो लास्ट कैफे मेरे कैफे के सामने था, वो अचानक से बंद कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। एक्चुअली उसकी वजह तुम हो। क्या मजाक कर रही थी? मैं कैसे हो सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। मैं ना हमेशा तुमसे आगे रहना चाहती थी। आई वॉज जेलस ऑफ योर टैलेंट एंड सक्सेस। और जब तुमने मेरे कैफे के सामने अपना कैफे खोला तो मैंने प्लान किया तुम्हारे कैफे को बंद करवाने का। मैंने ही सप्लायर को पैसे दिए थे तुम्हें एक्सपायर्ड सामान देने के लिए। दीप, ये सब आप क्या कह रहे हो? हाँ पंकज, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। आई एम रियली सॉरी। पर मुझे मेरी गलती का सबक भी मिल गया। वो एक्सपायर्ड सामान सप्लायर ने मुझे भी दे दिया और तुम्हारा बुरा करने के चक्कर में मैं खुद को भूल ही गई और मेरा कैफे बंद हो गया। एंड देन समथिंग हैपन जिससे मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। कैसे हुआ आपका पर्सपेक्टिव चेंज? मैम, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? मैम, मेरी ना माँ एक बात बोलती थी कि ये जिंदगी ना एक नदी की तरह है और हम सब लोग अपनी नाव में सवार हैं। लेकिन अक्सर हम लोग दूसरे की नाव डुबाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग अपनी नाव को आगे बढ़ाना ही भूल जाते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि ये नदी बहुत बड़ी है और इसमें हम सबके लिए जगह है। तो खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और साथ ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है दर्श। मैं ख्याल रखूंगी इस बात का और आगे से खुद पर ध्यान दूंगी। अब चलना चाहिए मैम। वाओ दीप, maybe you have learned it the hard way, but मैं आज भी आपसे कुछ सीख के ही जा रहा हूँ और मैं इसे अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करूँगा। Sure, but it was really important lesson of my life. इधर Thank you. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.